ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण पूजा का प्रयोजनीयता के बारे में निर्देश दिया है। तो हम देखें कि दो भक्त महिलाओं के शिव पूजा करने के लिए निर्देश दिया था। और उनको ये भी विश्वास दिलाया कि इससे ही काम बन जाएगा, इसे फुल प्रूफ अरेंजमेंट और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये भी बताया अगर कोई मिट्टी की प्रतिमा या लकड़ी की प्रतिमा में मूर्ति में ईश्वर को कल्पना करके पूजा करते हैं, तब पूजा में आंतरिकता होने से वहाँ से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ये भी बता दिए हम लोग। लेकिन कोई कोई व्यक्ति को निराकार उपासना पसंद है, तो लोग निराकार उपासना करें, सबके लिए ज़रूरत नहीं है। जिसका मन में जैसे रुचि है वैसे किया जाए। सबको नहीं बताया, दो महिलाओं को बताया था। साधारण व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। तो निराकार उपासना एवं साकार उपासना में एक बराबर के लिए विरोध है, मतभेद है। क्योंकि जो निराकार के उपासक है अधिकांश समझते हैं ये मूर्ति पूजा जो हो रहा है गलत हो रहा है, इन लोग मूर्ति पूजा का विरोधी है। ठाकुर के आविर्भाव ये सब विरोध को समन्वय करने के लिए, इसलिए उनको कहलाता है समन्वय आचार्य, हार्मोनी ऑफ ऑल फेथ्स। इसके बारे में जो रोचक प्रसंग है, तो मास्टर महाशय के साथ ठाकुर के वार्तालाप right at the beginning of एम्स इंटरैक्शन, जो कि वचनामृत में पहले ही लिपिबद्ध है, द्वितीय दर्शन में, मार्च 1882। मास्टर महाशय बहुत ग्राफिकली इसको प्रेजेंट किया है। नवपरिचित है, सेकेंड टाइम आ रहे हैं। ठाकुर ने पूछा तुम्हारा किससे विश्वास है, साकार या निराकार, ईश्वर का कौन रूप पसंद करते हो? तो मास्टर में जब प्रश्न सुन के चकित हो गए। ईश्वर तो एक साथ साकार और निराकार कैसे हो सकता है? तो एनीवे उन्होंने कहा निराकार उपासना मुझे पसंद होता है। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, निराकार में तुम्हारा रुचि है, निराकार उपासना करो। और लेकिन ये मत समझो जो साकार उपासक है वो कोई गलत कर्म कर रहे हैं। ईश्वर स्वाकार भी है, निराकार भी है। तो मास्टर महाशय कहते हैं, कथन में उल्लेखित है, कहते हैं हमारा बहुत धक्का लगा, हम समझ में नहीं पाया ईश्वर एक साथ साकार और निराकार कैसे हो सकता है। हाउ कैन ई बी बोथ विथ फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म। तो भगवान विदाउट फॉर्म है, अर्थात इज इन्फिनिटी,
विदाउट लिमिट्स। जो साकार है वो तो विथ लिमिट है, विथ फॉर्म है। तो आइदर ही कैन बी विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म, दोनों एक साथ कैसे संभव है? उसको समझ में नहीं आया। लेकिन तब भी उनका उस समय में बुद्धि परिपक्व नहीं हुआ था, खुद ही लिखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो तो मूर्ति में तो भगवान नहीं रहता है ना, मूर्ति तो भगवान नहीं है, कोई प्रतिमा में तो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकता है। तो जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको तो समझाना चाहिए ये मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति का तो ईश्वर की आराधना करो, मूर्ति में भगवान नहीं है। ये सुन के ठाकुर बहुत बिगड़ गए। उन्होंने कहा ये तुम्हारा एक कलकत्ता का आदमियों की एक धुन है कि दूसरों को समझाना, लेक्चर देना। तुम्हें कौन समझाता है उसको पता नहीं, और तुम दूसरे को समझाओगे। तुम तो ईश्वर को पहले दर्शन नहीं किया, लेकिन तुम्हारा इतना घमंड है ये दूसरों को समझाओगे। दिस इज़ आवर नेचुरल ट्रेट, व्हाट वी बिलीव वी थिंक दैट इज़ ट्रू। ठाकुर का निर्देश है तुम्हारा जो विश्वास है वो विश्वास अनुसार पहले वस्तु लाभ करो, पहले तुम्हारा गंतव्य जो है डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ, उसके बाद पता चलेगा कौन क्या है। बिफोर रीचिंग द डेस्टिनेशन एवरीबडी इज क्वारलिंग एंड डिबेटिंग अबाउट द ट्रूथ विदाउट नोइंग द ट्रूथ वन सेल्फ। तो ठाकुर ने बहुत उनको कड़वा भाषा में डांटा। तो समझाने के बाद ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो इससे सृष्टि किया है उसको पता है कौन कैसा है, किसको किसे समझाना पड़ेगा। तुम आए हो ईश्वर को दर्शन करने के लिए, पहले दर्शन करो, ये सब बात से तुम्हारा क्या बात है। फिर बाद में उनको समझाया। देखो जो मूर्ति में जो ईश्वर को कल्पना करके जो आराधना कर रहे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण आराधना है। सब आदमी तो निराकार समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए ये साकार उपासना विधेय है। एक उदाहरण से समझाया। जो जननी माँ घर में जो विभिन्न बेटा हैं, तो जिसके जैसे स्वास्थ्य है उस अनुसार वो सब्जी बनाते हैं, इसको जैसे रुचि जो वो हजम कर सकते हैं। सबके लिए तो एक किस्म नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही हमारा जैसे जो रुचि है, जो अधिकार है, जो मन का अवस्था है, उसी अनुसार भगवान विभिन्न प्रकार पूजा का, विभिन्न प्रकार उपासना का बंदोबस्त किया है। कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसे नहीं है। ये जो हमारे भीतर एक अवान्तर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम जो कहते हैं ये ठीक है, इन लोग गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए भगवान का आविर्भाव। तो ये हज़ारों साल से जो ये विरोध चल रहा है कि गॉड इज़ विथ फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म, इसको निरसन हो जाना चाहिए। गॉड इज़ श्री रामकृष्ण ने बताया और वो अपने जीवन में अनुभव करके दिखाया। भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जिसको जैसे रुचि, निराकार उपासना किया उनका तोतापुरी का, इवन तोतापुरी हैड दिस प्रीमोनिशन, उनका ये मन में इसे धारणा था कि ठाकुर के जो साकार उपासना ये गलत है। सो बाद में तोतापुरी को भी पता चला नहीं, इज इक्वली ट्रू। तो विचित्र ठाकुर के जीवन ही इसके ऊपर आधारित है कि उपासना साकार है या निराकार है, सभी सत्य है, जिसको जैसे रुचि है। और
ये ईश्वर साकार मूर्ति में भी आविर्भूत हो सकता है एवं भक्तों को कृपा कर सकता है। ये संभव है, होता है, अपने जीवन में करके दिखाया और उनके भक्तों के जीवन में भी करके दिखाया। ये पहले दिन जो मास्टर मुझे लिख रहे हैं, ये हमारा ये शेष बार का तर्क है, आखिर तर्क है ठाकुर के साथ। हमारा जो अहंकार वो चूर चूर कर दिया, क्योंकि जब हम ये सब बातें हमारा मन में जो विरूप धारणा था उसको बंदोबस्त उनके एकदम निरासन कर दिया। तो पूजा का जो तात्पर्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका साधारण व्यक्ति को साकार में जो विश्वास होना बहुत सहज है। तो निर्गुण निराकार को चिंतन सब कर नहीं सकते हैं, ये बातों का बात है। हमारे जो मन है वो कुछ सगुण साकार जो वास्तव है दुनिया में है उसको अवलंबन करके आगे बढ़ने चाहते हैं, और ठाकुर का जो निर्देश है ये अवलंबन करके आपको फिर दूसरा साधन करने का ज़रूरत भी नहीं है। ये पूजा से काम बन जाएगा। पूजा में धीरे धीरे जब तुम्हारा मन भगवान के प्रति आकृष्ट होगा तब अपने आप मन में निरंतर भगवान को चिंतन बहने लगेगा। तैलधारावाद जिसे कहा। और जब मन में वो अवस्था प्राप्त हो जाएगा तब पूजा फॉल्स ऑफ ऑन इट्स ओन। पूजा कल्मिनेट्स इनटू रियलाइजेशन। वही तो पूजा का लक्ष्य है। पूजा हम लोग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, न कि पूजा करने के लिए। पूजादिषु अनुराग इति पाराशर्य। पूजा में अनुराग, पूजा में भक्त, पूजा में हमारा एक प्रीति हो जाए, और प्रीति हमें भगवान के ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत रोचक प्रसंग है। तो ये जो साकार उपासना है, मूर्ति पूजा है, ये कैसे अभी बृहत्तर पूजा में रूपांतरित होता है उसका निदर्शन भी ठाकुर ने बताया। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।